नमस्ते दोस्तों, हम अपने सेकंड ग्रेड की सॉल्यूशन की सीरीज़ में 2023 का पेपर सॉल्व कर रहे थे और हमने 50 प्रश्न पूरे कर लिए थे। आज हम और 50 प्रश्न पूरे करते हैं 15 मिनट में। और आपने इतना सराहा है वीडियो को, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। चलिए शुरुआत करते हैं। द पॉजिटिव डिज़ायर टू एक्सेल टू, ये साइकोलॉजी के क्वेश्चन है। द पॉजिटिव डिज़ायर टू एक्सेल टू डू वेल इट accomplish something on one's own is known as, it's a achievement motivation, यानी उपलब्धि अभिप्रेरणा इसको कहेंगे हम। नेक्स्ट है, विच कंपोनेंट ऑफ द मोटिवेशन साइकिल रिजल्ट्स इन द रिस्टोरेशन ऑफ फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल बैलेंस, दैट इज इंसेंटिव यानी कि प्रोत्साहन। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एनरिचमेंट प्रोग्राम फॉर गिफ्टेड चिल्ड्रन, तो टू अरेंज द स्पेशलिस्ट टीचर, ये बिल्कुल सही है। टू प्रोवाइड एडवांस कोर्सेज, ये भी सही है। टू अरेंज स्पेशल क्लासेस, ये भी सही है। लेकिन टू प्रोवाइड अ कॉमन क्लासेस रूम, ये गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। In which one of the following stage of creativity individual suddenly perceives the theme and relationship among the various components of the problem? तो illumination में होता है ऐसा, प्रदीपन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statement is not correct with a reference to the attitude? तो attitude is a innate, ये सही नहीं है। attitude has cognitive and affective component but not cognitive और behavioral, ये भी सही नहीं है। attitude provides a definite direction to behavior, ये बिल्कुल सही है। लेकिन एटीट्यूड इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये गलत है। तो इसमें ए बी डी तीनों ही गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ टीचर इन्फर्स द interest of a student in drawing by observing that the student is always drawing in a free time, then what type of interest will it be classified by the super? तो ये मैनिफेस्ट होगा, यानी कि प्रकट करने का, इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू आर टीचिंग द क्लास ऑफ स्लो लर्नर्स आउट ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग टेक्निक, विच टेक्निक विल यू एडप्ट? तो स्लो लर्नर्स के लिए हम कौन सी टेक्निक अडॉप्ट करेंगे? एक तो गिव डायरेक्शन इन अ सिंपल वर्ड्स, उनको सिंपल वर्ड्स में डायरेक्शन देंगे। यूज़ ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स भी बिल्कुल सही होगा। एंड एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू देयर डेली लाइफ विल बी ऑर्गेनाइज्ड, ये भी ऑर्गेनाइज होगा। लेकिन प्रेजेंटेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़, यानी कि मौखिक रूप से अमूर्त विचारों की प्रस्तुति, ये इसमें गलत होगा। तो ये तीन इसके उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 60वां प्रश्न, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में दक्षिण पश्चिम मानसून सामान्यतः 1 जुलाई से पूर्व आ जाता है? तो वो है पाली में। नेक्स्ट, एक नदी के बारे में निम्नलिखित तत्वों को पढ़िए। यह कोटड़ा उदयपुर से उद्गमित होती है। हतमती, मेशवा तथा वेतरक इसकी सहायक नदियां हैं, बिल्कुल। और यह नदी राजस्थान में लगभग केवल 45 किलोमीटर प्रवाहित होती है। तो ये कौन सी नदी है? तो ये है साबरमती नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन जिलों में मिश्रित पतझड़ वन पाए जाते हैं? तो वो है उदयपुर में, कोटा में, बूंदी और चित्तौड़गढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बरखान पश्चिमी राजस्थान के कौन से क्षेत्रों में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है हमारा ओसियान जोधपुर में, भालेरी चूरू में और देशनोक बीकानेर, इन तीनों ही जगह में ये पाया जाता है। लेकिन दांतारामगढ़ सीकर में ये पाया नहीं जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19वीं पशुधन गणना 2012 से 20वीं पशुधन गणना 2019 में राजस्थान में पशुधन की कुल संख्या में परिवर्तन कितना है? तो 2012 से 2019 का इसमें पूछा गया है। कुल संख्या में परिवर्तन 1.67 की कमी है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले में सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात है? तो वो है पाली में। 2011 की बात कही गई है और ग्रामीण लिंगानुपात की बात कही गई है यहाँ पर, और जिले की बात कही गई है, तो वो पाली में है। नेक्स्ट है, 2001-2011 के दशक के दौरान राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिलों का सही युग्म क्या है? ठीक है, तो न्यूनतम वृद्धि दर यानी कि लोएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो पाली और गंगानगर में देखी गई है। और ये बात हो रही है हमारे
जिलों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सुमेलित करना है। तो गेहूं जो होगा वो आपका गंगानगर में उत्पादित होता है, गेहूं आपका गंगानगर में मिलता है। बाजरा जो है वो आपका अलवर में, और चावल जो है आपका बूंदी में ही होता है, और मक्का भीलवाड़ा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सीमेंट फैक्ट्री चित्तौड़गढ़ जिले में अवस्थित नहीं है। तो जो अवस्थित है वो है जेके सीमेंट, आदित्य सीमेंट और बिरला सीमेंट चित्तौड़गढ़ में है, लेकिन हिंदुस्तान सीमेंट इसमें उपस्थित नहीं है। तो इसका उत्तर थर्ड सही है। आहड़ को किस संस्कृति का प्रमुख केंद्र माना जाता है। तो इसे तांबे की मृदभांड का प्रमुख केंद्र माना जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस प्राचीन सभ्यता में सम्राट अशोक के 2 शिलालेख पाए जाते हैं। तो वो है बैराठ में। नेक्स्ट है मंडोर प्रतिहार वंश के किस शासक से वंशावली प्रारंभ होती है। तो रज्जिल। नेक्स्ट है निम्नलिखित चौहान शासकों में से किस शासक को बीसल देव के नाम से भी जाना जाता है। तो वह है विग्रहराज चौथे। नेक्स्ट है जालौर के चौहान वंश की शाखा का संस्थापक कौन था। तो कीर्तिपाल। नेक्स्ट कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए कपिल सरोवर कोलायत में है, बिल्कुल सही। दौलत बाग अजमेर में है, बिल्कुल सही। गागरोन का किला झालावाड़ में है, बिल्कुल सही है। लेकिन लालगढ़ किला जो है जैसलमेर में नहीं है। तो ये इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन शिलालेखों में जालौर को किस नाम से जाना जाता है। तो उसे जाबिलपुर के नाम से जाना जाता है। 1857 ईस्वी के विप्लव के समय नीमच में अंग्रेज सैनिक अधिकारी कौन थे। तो कर्नल एबॉट थे। खातौली के युद्ध में महाराणा सांगा ने किस सुल्तान को पराजित किया। तो इब्राहिम लोदी को सुल्तान को पराजित किया। राजस्थान मध्य भारत सभा का दूसरा अधिवेशन 1919 ईस्वी में कहाँ संपन्न हुआ था। तो अमृतसर में। 1939 में किशनगढ़ राज्य में प्रजामंडल की स्थापना किसके प्रयत्नों से हुई है। तो वह है कांतिचंद्र चौथाणी। नेक्स्ट, अमीर खुसरो को किस रचना में चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन आता है। तो वह खजाइन उल फुतूह। नेक्स्ट, कूंदड़ की घटना किस किसान आंदोलन से संबंधित है। तो यह है सीकर से। नागणेची माता का मंदिर जोधपुर में है, और चील का टोला किस दुर्ग का पूर्ववर्ती नाम है। तो जयगढ़ का है। निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार जिसका बीकानेर चित्रशैली से संबंध नहीं है वह है साहिब राम। निम्नलिखित आभूषणों की सूची में से कौन सा कान में पहने जाने वाला आभूषण को चिन्हित करना है। तो वह सुरलिया। नेक्स्ट है जो मटर माला है वो कलाई में पहना जाता है, और मुंदड़ी अंगूठे पे, और तकिया जो है बाजू में। नेक्स्ट है शंकरिया नृत्य जो है कालबेलिया से संबंधित है, और नेमिनाथ 12 मासा के रचयिता पलहड़ हैं। नेक्स्ट है मत्स्य संघ के मंत्रिमंडल में से निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं था। तो जो सम्मिलित थे वो थे तिरंजी लाल शर्मा, भोलानाथ और युगल किशोर चतुर्वेदी। लेकिन जो सम्मिलित नहीं थे मत्स्य संघ के मंत्रिमंडल में वो थे प्रेम नारायण माथुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का राज्यपाल किसे पद की शपथ नहीं दिलाता है। तो राजस्थान विधानसभा के सदस्य को तो दिलाता है, राज्य के मंत्री को भी दिलाता है, और राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को भी दिलाता है, लेकिन राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष को राज्यपाल शपथ नहीं दिलाता। नेक्स्ट है अनुच्छेद 2013 के तहत राज्यपाल को निम्न में से कौन सी शक्ति प्राप्त है। तो राज्यपाल को कौन सी शक्ति प्राप्त है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अनुच्छेद 213 की बात हुई है। नेक्स्ट है वर्तमान मुख्य सचिव उषा शर्मा से पूर्व कितनी महिलाएं राजस्थान की मुख्य सचिव रही हैं। तो एक रही है। राजस्थान लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है, किसको करता है। राजस्थान के राज्यपाल को। चारण चर्चाएं से क्या अभिप्राय है। तो ये करणी माता की स्तुतियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संबंध में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है हमें बताना है। तो जो सही है वो हम बता देते हैं। किसके बारे में बात की गई है। राज्य मानवाधिकार आयोग। तो मानवाधिकार आयोग उच्च शक्ति प्राप्त एक स्वायत्त शासी निगरानी निकाय है जो अपनी सत्ता मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 से प्राप्त करता है। ये बिल्कुल सही है। आयोग की अपनी एक निरीक्षण एजेंसी है जिसकी अध्यक्षता एक पुलिस अधिकारी द्वारा की जाती है, जो कि पुलिस अधीक्षक से नीचे के रैंक का नहीं होना चाहिए। ये भी बिल्कुल सही है।
किसी लोक सेवक द्वारा मानवाधिकार का उल्लंघन करने पर आयोग उसके जांच की शक्ति रखता है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन केवल किसी उच्च न्यायालय का पूर्व मुख्य न्यायाधीश ही राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है, ये बिल्कुल गलत है। यानी कि इसके अकॉर्डिंग उत्तर सही यही होगा। नेक्स्ट है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो राजस्थान लोक सेवा आयोग का सदस्य 6 वर्ष की अवधि तक या 62 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक इनमें से जो भी पहले हो अपना पद धारण करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान विधानसभा की कार्यमंत्रणा समिति का अध्यक्ष कौन होगा? तो राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष ही इसके अध्यक्ष होंगे। कार्यमंत्रणा समिति की बात कही गई है। 15वीं राजस्थान विधानसभा का प्रो टेम स्पीकर कौन था? गुलाब चंद कटारिया थे 15वीं राजस्थान विधानसभा के। राजस्थान विधानसभा में अंतिम बार किस वर्ष अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया? तो अंतिम बार 1985 में किया गया था। राजस्थान के डेलिफ खेलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि 18 से 35 वर्ष की आयु के राजस्थान निवासी इसमें भाग ले सकते हैं। ये 9 से 12 वर्ष 2023 को उदयपुर में आयोजित किया जा रहा है। तो ये दोनों ही कथन सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित आखिरी क्वेश्चन, निम्नांकित में से भारत के संविधान का कौन सा प्रावधान पंचायती राज से संबंधित नहीं है? तो पंचायती राज से संबंधित देख लीजिए कौन कौन से हैं। एक तो अनुच्छेद 41 है, 11वीं अनुसूची भी है, अनुच्छेद 243 भी है, लेकिन अनुच्छेद 40 इससे संबंधित नहीं है। तो इसका सही उत्तर ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट पेपर हम करेंगे सॉल्व कल। तो थैंक यू। नया आरपीएससी का पेपर। धन्यवाद।